आज हम लोग अव्यय अर्थात अभिकारी शब्द के दूसरे भाग अर्थात संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यह समझेंगे कि संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं और उन्हें किन किन आधारों पर कितने कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संबंध बोधक अव्यय के बारे में समझेंगे। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कह देंगे हम लोग, जो शब्द क्या करेगा, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में जोड़ेगा या किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ेगा तो वही क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। अब संबंध बोधक अव्यय को देखा जाए, एक तो सामान्य होता है और दूसरा विभक्ति युक्त होता है। सामान्य संबंध बोधक अव्यय में इसमें विभक्ति नहीं रहेगा, विभक्ति रहित अर्थात विभक्ति नहीं रहेगा, लेकिन विभक्ति युक्त संबंध बोधक अव्यय में क्या होगा, विभक्ति रहेगा। जैसे उसे गिलास भर दूध दे दो, तो यहाँ जो भर है इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अगला उदाहरण हम लोग देखें, घर के सामने मंदिर है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं के सामने अर्थात के सामने में के का प्रयोग किया गया है, के का प्रयोग किया गया है अर्थात यह क्या है, के विभक्ति चिन्ह है। किसका विभक्ति चिन्ह है, जो हम लोग कारक पढ़ते हैं संबंध कारक, तो संबंध कारक का यह विभक्ति चिन्ह है। का के की होता है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह विभक्ति युक्त संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संबंध बोधक के भेद। रचना के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, रूढ़ और यौगिक। रूढ़, जब आप लोग शब्द के भेद पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा रूढ़ क्या होता है और यौगिक क्या होता है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ देने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक वे शब्द होते हैं जिनका खंडित हम लोग कर देंगे तो हर खंड का क्या होता है, अर्थ निकलता है। तो रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा को, से, का, में, पर आदि ऐसे शब्द आएंगे। को हम लोग तोड़ेंगे तो जो उसका टूटा हुआ भाग रहेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक वैसे ही यौगिक, जैसे के लिए, के जैसा, से पहले आदि। तो जो के लिए शब्द है इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो के को अलग कर देंगे, लिए को अलग कर देंगे, तो के का भी अर्थ प्रकट होगा, लिए का भी अर्थ प्रकट होगा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यौगिक। क्या कहा जाता है, यौगिक संबंध बोधक। किसके आधार पर, रचना के आधार पर दो भागों में, रूढ़ और यौगिक। अब प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है, तो प्रयोग के आधार पर दो भागों में, संबद्ध और असंबद्ध। संबद्ध जिसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, अर्थात जिसके बिना कार्य अधूरा रह जाता है वह संबद्ध के अंतर्गत आएगा। और असंबद्ध अर्थात जिससे जुड़ाव हम लोग रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, कार्य संपन्न हो जाएगा, तो वह असंबद्ध के अंतर्गत आएगा। जैसे संबद्ध के अंतर्गत धर्म के बिना या राम के साथ आदि ऐसे शब्द मिलेंगे। असंबद्ध के अंतर्गत मित्रों सहित या गांव तक इत्यादि ऐसे शब्द मिलेंगे। अब तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है, दो ही भागों में बांटा गया है, मूल और यौगिक। मूल, जो मूल शब्द होगा प्रयोग किया जाता रहा होगा या किया जाता है उनका प्रयोग मिलेगा, ऐसे संबंध बोधक अव्यय होंगे। लेकिन यौगिक जो जोड़ने का काम करेगा, योग यानी जोड़, जो जोड़ने का काम करेगा वह यौगिक के अंतर्गत आएगा। जैसे कहा जा रहा है मूल के अंतर्गत, जैसे आ जाएगा प्रयत्न, पर्यंत, समान, बिना आदि। तो मूल शब्द ये हैं पर्यंत या समान या बिना। अब यौगिक के अंतर्गत कैसे होगा उनको देखा जाए तुलनात्मक ढंग से। यौगिक के अंतर्गत जैसे द्वारा, योग्य, बाहर आदि। तो द्वारा जैसे हम लोग कह देंगे वह साइकिल के द्वारा आया, तो यह जो द्वारा शब्द यह क्या कर रहा है, साइकिल से उस व्यक्ति को जोड़ रहा है। हाँ,
तो यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है। जैसे कह दिया जाएगा बिना, वह साइकिल के बिना है, हाँ? या वह अपने बाइक के बिना है, तो बिना शब्द आ गया, समान शब्द आ गया, तो ये सब मूल है। लेकिन यौगिक कौन कहलाएगा? जो जोड़ने का काम करेगा। वह उसके योग्य है या वह घर के बाहर है, तो ये सब क्या है? यौगिक के अंतर्गत आएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है ये अर्थ के आधार पर जो इनके भेद हैं इनकी जानकारी प्राप्त करना। तो इसमें हम लोग केवल अर्थ के आधार पर जो भाग हैं उनमें से केवल 3 भागों को हम लोग देखेंगे, और बाकी जो भाग हैं उन भागों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि आप लोगों का यह जो वीडियो है यह लंबा न हो। तो इसको हम लोग 2 भागों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर पहला कालवाचक, कालवाचक संबंध बोधक। तो कालवाचक, काल मतलब समय होता है, तो कालवाचक में क्या होगा? समय का बोध होगा, समय के बारे में बताया जाएगा। जैसे के पहले, के बाद, के पूर्व, आगे, हाँ, या पश्चात, अनंतर, उपरांत, पीछे, अब तक आदि, ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? कालवाचक के अंतर्गत आएंगे, यानी कालवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे कह दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आज के बाद वे कहाँ रहेंगे, आज के बाद वे कहाँ रहेंगे, आज के बाद वे कहाँ रहेंगे, तो आज के बाद यहाँ समय बताया जा रहा है। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ क्या होगा? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब इसके बाद स्थानवाचक, तो इसमें क्या होगा? स्थान का बोध होगा, स्थान के बारे में जानकारी होगी कि वह जो संबंध बोधक अव्यय है स्थान को बता रहा है, ऐसा इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे के ऊपर, के बाहर, में, के आगे, के पीछे, के पास, के सामने, के मध्य, यह स्थान बताया जा रहा है। वह कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है, घर के बाहर बैठा है, हाँ? तो ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे कह दिया जाए कि विद्यालय के बाहर बाजार है, विद्यालय के बाहर बाजार है, तो स्थान बताया जा रहा है, इसलिए स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है इन शब्दों में। ये शब्दों को आप लोग याद रखिएगा। दिशावाचक, दिशावाचक अर्थात दिशा का बोध होगा, तो इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जैसे के चारों ओर, की तरफ, की ओर, आसपास, तरफ, दायां बायां, प्रति, आर पार, सामने। तो जैसे कह दिया जाएगा ये जो आप लोगों का दिशावाचक है, जैसे कह दिया जाएगा कि उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, या पीछे की तरफ, यानी उत्तर की ओर जाओ या पीछे की तरफ देखो, तो यह दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। या दाएं तरफ जाओ या बाएं तरफ जाओ, तो ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? दिशावाचक के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आप लोग इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि शब्द को दे करके पूछ देता है कि यह किस संबंध बोधक अव्यय के भेद से लिए गए हैं या किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे तो ये बता सकते हैं। तो ये हम लोगों के पहले वीडियो में इतना ही रहेगा, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त किए? संबंध बोधक किसे कहते हैं इसके बारे में, सामान्य संबंध बोधक क्या होता है, विभक्ति युक्त संबंध बोधक क्या होता है, रचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, रूढ़ और यौगिक, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक को 2 भागों में, संबद्ध और असंबद्ध, व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल और यौगिक, लेकिन अर्थ के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 भागों का अध्ययन कर लिए। और अगले भाग में क्या करेंगे हम लोग? अगले भाग में हम लोग अगले भेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।